नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। कोरोना महामारी के चलते लंबे समय से बंद पड़ी राहगीरी का एक बार फिर साइबर सिटी गुरुग्राम में आयोजन किया गया। सुबह राहगीरी का रोमांच सड़कों पर खूब नजर आया। राहगीरी का प्रोग्राम किया गया जहां पर लोगों ने इसको काफी एंजॉय किया। साइकिलिंग कर रहे हैं बच्चे जो काफी टाइम से घरों में कैद थे, वहीं लोगों ने और बच्चों ने आकर बाहर पेंटिंग भी करी, वहीं डांस किया, परफॉर्मेंस किया। लोग बाहर निकले हैं, योगा भी किया। काफी लोगों के साथ काफी सारी फैमिलीज हैं जो कैसे देख रहे हैं। सुबह यहाँ पे बैठे हैं, सुबह 4:30 बजे से दिल्ली से नोएडा से निकल के यहाँ है। आप काफी लोग ऐसे हैं हमारे साथ और भी फैमिली के लोग हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग देखे यहाँ पे तो मालूम के कारण करीब पिछले 1.5 साल से ऐसे लोग आज सब देखने को मिले जिन लोगों को करीब 1.5 साल से कभी देखा ही नहीं था। नहीं तो नॉर्मली वो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव रहा। लोग बाहर निकले, वापस और भी लोग हैं। काफी कोरोना काल में किस तरह से देख रहे हैं आप लोग। Thank you so much, Mr. Vijaypal Yadav sir, for joining us on stage and our distribution center. Thank you so much. Okay, on our front, we are ready to rock and we begin before you. On our front. देखिए काफी सारे लोग हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। काफी सारे लोग हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पूरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैं साथी से बोलूँगा एंजॉय यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। गुरुग्राम का ये पोर्ट्स इलाका है जहाँ फोटो सेक्टर 47 में जहाँ पे राहगीरी का प्रोग्राम किया गया। शुरुआत की गई कि नए तरीके से इस जो पिछले काफी समय से कोरोना काल में अपने घरों में बैठे हुए थे, ठीक से बाहर नहीं निकल पाते, अपने सर्कल एरिया में बात नहीं कर पाते, लोगों से नहीं मिल पाते, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा एक इनिशिएटिव जो है वो दिया गया है लोगों को कि राहगीरी के दौरान हर हफ्ते एक तरह से प्रोग्राम किया जाए और आपस में लोग एक दूसरे का साथ दें। और ध्यान रखें, कोरोना काल की तीसरी लहर भी आने वाली है, तो उसका ध्यान में रखते हुए अपना भी ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें। इसी तरह राहगीरी के आने वाले प्रोग्रामों में गुरुग्राम से कैमरामैन के साथ हनु सैनी, इंडिया न्यूज। तो कोरोना महामारी के चलते लंबे समय से बंद पड़ी राहगीरी का एक बार फिर से साइबर सिटी गुरुग्राम में आयोजन किया गया। सुबह राहगीरी का रोमांच सड़कों पर खूब नजर आया। सेक्टर 47 में आज राहगीरी का आयोजन किया गया। नगर निगम की तरफ से तमाम तरह के इंतजाम किए गए। इसके साथ ही साथ लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया गया। राहगीरी में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बच्चों ने साइकिल और पेंटिंग पर खूब हाथ आजमाए। इसके अलावा नुक्कड़ नाटक के जरिए पर्यावरण और कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। गुरुग्राम के मिसेस इंडियन इंटरनेशनल 2018 अवितेश चौधरी पिछले काफी समय से गरीब बच्चों को शिक्षा देकर उनका भविष्य उज्जवल कर रही हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले लोगों के बच्चों को अवितेश चौधरी अपने खर्चे पर बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। मिसेस इंडिया इंटरनेशनल 2018 अवितेश चौधरी ने अपने बिजी शेड्यूल से इन गरीब बच्चों को पढ़ाई देने का निर्णय लिया। इसी कड़ी में उन्होंने खुद कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर गरीब बच्चों को पढ़ाया। और अवितेश चौधरी का एक लक्ष्य है कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो देश के भविष्य को उज्जवल करता है, और इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने पिछले कई सालों से यह निर्णय लिया है कि वो ऐसे गरीब बच्चों को पढ़ाएंगी और उन्हें आगे बढ़ाएंगी। अवितेश चौधरी ने अभी तक सैकड़ों बच्चों को बेहतर शिक्षा देकर उन्हें पढ़ाई के प्रति जागरूक भी किया है। और भाई, साइबर सिटी गुरुग्राम में धोखाधड़ी करने वाले कई बिल्डरों के मामले अब लगातार सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 109 में स्थित रहीशवा अथर्वा सोसाइटी के निवासियों ने रहीशवा बिल्डर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। यहां के निवासियों के अनुसार रहीशवा बिल्डर द्वारा आलीशान फ्लैट का वादा कर गुरुग्राम के सेक्टर 109 में रहीशवा अथर्वा के नाम से एक सोसाइटी बनाई गई थी, जिसमें 2014 और 15 में यहां लोगों को पोजीशन दी गई थी।
लेकिन इन फ्लैटों में अपने जीवन भर की पूंजी निवेश करने के बाद यहां केवल समस्याएं ही समस्याएं हैं। इन सोसाइटी कमजोर निर्माण सामग्री का इस्तेमाल बिल्डर द्वारा किया गया, जिसके चलते आए दिन यहां बिल्डिंग से प्लास्टर टूट कर गिरता रहता है और इस सोसाइटी के सभी ब्लॉक में सीपेज की प्रॉब्लम है। हालात केवल इस सोसाइटी की बिल्डिंग के बाहर के प्लास्टर के ही नहीं, बल्कि सभी फ्लैटों के अंदर की भी यही हालात है। अपने सपनों के आशियाने की तलाश में लोग अपने जीवन भर की पूंजी जो है वो अपने सपनों के आशियाने के लिए, अपने घर के लिए लगा देते हैं, लेकिन कई बार उनको ऐसे में करना पड़ता है ठगी का सामना। ऐसा ही एक मामला गुरुग्राम के सेक्टर 109 में रहेजा अथर्वा के जो बायर्स है उनके साथ है, जो यहाँ के निवासी हैं। उनका कहना है कि सपनों के आशियाने की तलाश में उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी तो लगाई, लेकिन मिली तो केवल समस्याएं। क्या कुछ मामला से बात करने का हमारे साथ में तमाम जो रहेजा अथर्वा सोसाइटी के जो निवासी हैं वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे हम इस सोसाइटी के बारे में जानना चाहेंगे, कब ये सोसाइटी बनी थी और क्या कुछ उस समय आपको प्लान बताया गया था, क्योंकि बेहतरीन ब्रोशर उस समय दिखाए जाते हैं, तो क्या कुछ प्लान था और मिला क्या? ये 2014 के अंदर इस सोसाइटी को ओसी मिला अथर्वा और सिलास का। हमें बताया गया था कि ये लग्जरी फ्लैट्स हैं, इसके अंदर सभी तरह की सुविधाएं जैसे कि स्कूल्स, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, दो मेन गेट, इस टाइप की सुविधाएं रहेंगी। परंतु हमें आज 7 साल हो गए, ये सुविधाएं तो दूर, हमें डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी तक भी नसीब नहीं हुई है। तो आपको दिखाना भी चाहेंगे, हालांकि पोस्ट सोसाइटी की बात की गई थी, तस्वीरों में ही दिखाना चाहेंगे किस तरीके के हालात हैं जगह जगह। हालांकि हमने जब पूरी सोसाइटी को हमने देखा तो जगह जगह यही हालात है कि जहां प्लास्टर टूट करके गिर रहा है। कई जगहों पर जो किस तरीके से बात करें तो जॉइंट सीपेज की यहाँ पर प्रॉब्लम है। हालांकि इनका कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी जो कनेक्शन है वो आज तक नहीं मिले हैं। एक बात जानना चाहेंगे, कितने फ्लैट्स की यहाँ बात की गई थी इस सोसाइटी में रहेंगे और आज क्या स्थिति है? क्या उतने ही है जिस तरीके से बात की गई थी जो सोसाइटी देने की बात हुई थी? हाँ, इनिशियली जो ब्रोशर में बताया गया था और जो प्लान में था सिर्फ 8 टावर का प्लान था, जिसमें करीबन 400 से 450 फ्लैट का बात था। बट सब्सिक्वेंटली जब गवर्नमेंट ने FAR इंक्रीज किया उसके बाद बिल्डर ने, रहेजा डेवलपर्स ने और 3 टावर और लो राइज फ्लैट्स और इंक्रीज किए, तो अभी कुल मिला के करीबन 850 से 900 फ्लैट हो गया। सुविधाएं तो सिर्फ बना हुआ है 400 फ्लैटों के लिए, बट पॉपुलेशन यहाँ दिन के दिन बढ़ते जा रहे हैं और जो सुविधाएं अभी अवेलेबल है वो उसमें ये अभी के रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी नहीं है। आपको सिर्फ ये छोटा सा ये से बता दूं कि हमारे यहाँ सीवरेज कनेक्शन नहीं है। हमारा जो STP है, STP का जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी सिर्फ 300 से 400 फ्लैट का ही ले सकता है, बट अभी ऑलरेडी हम 500 फ्लैट तक पहुंच चुके हैं और अभी और इंक्रीज होने वाले हैं। टेनेंसी बढ़ रहा है, ओनर्स शिफ्ट कर रहे हैं और अभी आपको पता चला होगा कि ये जो लो राइज फ्लोर है उनका भी OC देने की बातें चल रही है। तो हम इसके बारे में बहुत स्ट्रांगली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं DTP से, CTP से और हरियाणा गवर्नमेंट से कि ये OC ना दिया जाए। इस तरह की चुनौतियाँ आप लोगों के सामने हैं। ऐसा है कि जब से मेरे को 7 इयर्स हो गए हैं, सबसे पहले आई 2-3 जने रहते ना, IGL का उनको आया, पैसे ले लिए इन्होंने सब, और लिफ्ट सारी खराब, हम चीखे मारते हैं, फंस जाते हैं, कोई होता नहीं है बुलाने वाला। तो फिर बड़ी मुश्किल से आवाज़ सुन के कोई कंप्लेंट करेगा तो कोई आता है, लिफ्ट में पत्थर हमारे ऊपर गिरते हैं, सीनियर सिटीजन। हम सिलेंडर कब तक उठाएंगे? IGL के पैसे ले लिए, 10,000 स्पाइन टेस्ट करने का लग जाता है, 600 का सिलेंडर उठाते हैं हम। ये बुरा इतना हाल हो गया हमारा यहाँ कि अब मरने के दिन आ गए। हमने सारी पूंजी रिटायरमेंट की यहाँ सब लगा दी कि यहाँ बहुत बढ़िया माहौल होगा, क्लाइमेट होगा, सब कुछ। इन्होंने कुछ नहीं किया, इवन नॉट ए पेंट भी नहीं किया एक बार भी। क्या कहेंगे, किस तरीके से चुनौतियाँ बाबा के सामने है, क्या उम्मीद करते हैं? चुनौती बहुत है, कहाँ से शुरू करे, कहाँ से अंत करे, कैसे RWA करेगी, कैसे हम लोग जनजीवन अपना गुजारेंगे, हमें नहीं पता। मैं अकेले हूँ, मैं कहीं भी चले जा सकती, बच्चों का यहाँ क्या होगा? ये कहीं से आते जाते कोई भी प्लास्टर गिर जा रहा है, ये क्या है? हमें आप लोग बताइए, एक भी मौत होगी तो जिम्मेवारी कौन लेगा? वो OC दे देंगे उनको, इंडिपेंडेंट फ्लोस या जो भी उसको बोलते हैं कहते हैं, और वो चले जाएंगे, अपने पल्लू झाड़ लेंगे। तो हम नहीं चाहते कि वो OC दिया जाए टिल हमारी प्रेजेंट प्रॉब्लम्स ऑल आर सॉल्व्ड, ऑल द प्रॉब्लम्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड। इस लायक है वो इमारत कि उसे OC मिले, तमाम सुविधा वहाँ है? लो राइज इस समय बिल्कुल ऑक्यूपेशन की हालत में नहीं है। आई डोंट नो कैसे OC उसको मिलेगा। बिल्डर और गवर्नमेंट दे हैव टू क्लैरिफाई कि इस लो राइज के लिए पार्किंग की व्यवस्था क्या है। हमारे लिए खुद पार्किंग प्रॉब्लम है। आप देखें, सारी की सारी पार्किंग हमारी मेन रोड पे आपको नजर आएगी,
बिकॉज जो अंडरग्राउंड पार्किंग है, जो बेसमेंट पार्किंग, इट इज़ अनफिट फॉर यूज़, उसमें तो नीड पानी भरा होता है बारिश में। तो पहले उनकी पार्किंग का होगी, पहले उनकी एसटीपी कहाँ से कनेक्ट करेंगे? एग्जिस्टिंग एसटीपी ही सफिशिएंट नहीं हम लोगों के लिए, तो उनकी एसटीपी। दूसरा, उनके लिए जनरेटर कनेक्शन। हमारे लिए जनरेटर बड़ी मुश्किल से हमने इतना पैसा इकट्ठा करके अपने जनरेटर जो बिल्डर छोड़ के गया था, अनसर्विसेबल जनरेटर, हमने उन जनरेटर्स को रिपेयर करके किसी तरह बैकअप अपना ले रहे हैं। उनको कहाँ से पावर बैकअप देगा जब एग्जिस्टिंग के लिए सफिशिएंट नहीं है? उनके लिए पावर बैकअप कहाँ से होगी? उनकी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी? उनका एसटीपी कहाँ से वो देगा? उनकी पार्किंग कहाँ से वो देगा? उनकी मेन गेट की ये तो क्यों होने वाला है। अगर उसको मिल गया तो इट इज़ अ बर्डन ऑन अस। ये ऑलरेडी हेल है। दिस सोसाइटी इज गोइंग टू बिकम द वर्स्ट। मेन गेट के लिए दो इतनी बड़ी सोसाइटी है जिसमें 1000 लोगों का रहने का प्रावधान है और एक छोटा सा गेट है, वो भी बैकयार्ड में। एक्चुअली रेजा ने प्रॉमिस किया था ये गेट जो बनाएंगे, और वो रोड भी ब्लॉक्ड है और वो गेट भी ब्लॉक्ड है। तो अगर 900 लोगों के लिए एक गेट रहेगा तो कहाँ से आएंगे और कहाँ से जाएंगे? वहाँ कियोस्क रहता है, बहुत छोटा सा रास्ता आने जाने का और जैम लग जाता है। इसीलिए मेन गेट को चालू करना चाहिए, वो सर्विस रोड को बनाना चाहिए। हम जगहों पे इस तरह की समस्याएं, ऐसी चुनौती इन लोगों के सामने है और आज भी मूलभूत सुविधाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। लग्जरियस लाइफ की बात जीने के लिए यहाँ पर पैसा निवेश करा, यहाँ पर आकर बसे। हालांकि इनका कहना है कि अभी तो जो 400 लोगों की भी सुविधाएं नहीं है और फ्लैट की करीबन 800 से ज़्यादा की संख्या हो रही है। जो बताया गया था उससे कई ज़्यादा बढ़ रही है लगातार ये संख्या, लगातार फ्लैट की संख्या। तो ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर अधिकारियों की क्यों इतनी बड़ी, अगर बात करें इस तरीके के सपोर्ट मिल रहा है इस बिल्डर को, आखिर ऐसा क्या कारण है कि एक के बाद इस तरीके से छूट दिया जाना? बिल्डर के ऊपर मेहरबानी क्यों? ये एक बड़ा प्रश्न जरूर उठता है और शायद यही सवाल है। इसको लेकर के ये डीटीपी, एसईपी तमाम अधिकारियों के पास जा चुके हैं और अब इनको कहना है कि इनके पास रास्ता बचा या तो हरेरा या फिर कोर्ट का। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और वही कराटे एसोसिएशन द्वारा बहादुरगढ़ में नॉर्थ इंडिया उद्यमिता कराटे प्रतियोगिताएं का आयोजन किया गया, जिसमें गुरुग्राम के खिलाड़ियों ने 10 मेडल पर कब्जा किया। एकेडमी के संचालक और महासचिव सुनील सैनी ने बताया कि हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली में यूपी के सैकड़ों खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जिसमें गुरुग्राम के राजीव ने काफी अच्छा प्रदर्शन भी किया। उन्होंने कहा कि बच्चे देश का गौरव हैं, जो अपने प्रदर्शन से देश विदेश में परचम लहराकर नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही कहा कि यदि बच्चों को अच्छा परीक्षण दिया जाए तो वो और अधिक मेहनत कर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। यहाँ पे बहादुरगढ़ में मैच था, मेरा गोल्ड मेडल है। कौन सी चैंपियनशिप? वो स्टेट थी, नॉर्थ इंडिया। कृष्णा शर्मा। कृष्णा, कौन सा मेडल जीत के आप कौन सी चैंपियनशिप में अभी पार्टिसिपेट किया? बहादुरगढ़ में मैच था नॉर्थ इंडिया का, उसी में मेरा गोल्ड मेडल है। किस कैटेगरी में आप खेले थे? वो टेनिस में। कितना चैलेंजिंग आप मानते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट से या फिर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट से प्लेयर वहाँ जाते हैं? हाँ, बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स आते हैं। इस मैच में बहुत सारे अच्छे प्लेयर थे, बहुत मेरे से भी ज़्यादा अच्छे थे, बहुत फास्ट खेले थे। उन्हीं को मैंने देखा, उन्हीं से बहुत कुछ सीखा है मैंने। और फ्यूचर क्या प्लान है? मेरा सर्जा से बनना है, एक ही फ्यूचर प्लान है। अभी तक कितने मेडल आप जीत चुके हैं? 19-20 हो गए। ये नॉर्थ इंडिया काई कराटे चैंपियनशिप थी और मैं 12 ईयर्स की कैटेगरी में और 47 वेट की कैटेगरी में थी। कितना कंपटीशन आप देखते हैं, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में पैरा ओलंपिक में भी काफ़ी सारे मेडल्स हैं? जैसे कि मेरा 2 इयर्स बाद कमबैक था, तो ये मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था और बट मेरे को अपने अंदर विश्वास था। मैंने अपनी पूरी होप के साथ खेला और मेरे को प्राउड भी है कि मैं जीत के भी आई। कहाँ अभी तक खेले हैं? मैं काफ़ी सारी जगह खेल चुकी हूँ। मैं मलेशिया गई थी इंटरनेशनल कराटे चैम्पियनशिप के लिए, फिर मैं शिमला गई थी और कुरुक्षेत्र, और मैंने दिल्ली और गुड़गांव में भी कई सारी चैम्पियनशिप्स में पार्ट लिया है। फ्यूचर क्या प्लान है? फ्यूचर में मैंने यही प्लान करा है कि मैं आगे कराटे में ओलंपिक्स में जाना चाहती हूँ। और जैसा कि 2021 में ओलंपिक्स की तरफ से कोई भी इंडिया में से किसी ने भी कराटे में पार्ट नहीं लिया, तो मैं पहली कराटे में इंडिया से कराटे के लिए पार्ट लेना चाहती हूँ ओलंपिक्स। मेडल आए हैं, 2 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, 7 ब्राउन्ज है। बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया गुड़गांव से और बहुत अच्छे स्टेट्स के बच्चे आए थे जिन्होंने बहुत बढ़िया लेवल पे अपना प्रदर्शन दिखाया, अच्छा गेम दिखाया है। और आगे चल के कोशिश करेंगे कि हमारे गुड़गांव के बच्चे नहीं, हरियाणा के बच्चे भी आगे कॉमनवेल्थ में, नेशनल में, साउथ एशियन में अपना प्रदर्शन अच्छा दिखाए।
मैं आशा करता हूँ कि आगे जाके हमारे गुड़गांव के टीम के बच्चे ओलंपिक तक पार्टिसिपेट करें। कौन सा टूर्नामेंट है ये नॉर्थ इंडिया कराटे चैंपियनशिप थी बहादुरगढ़ में, देवकरण धर्मशाला बहादुरगढ़ के अंदर। बहुत अच्छे लेवल पे मैच था, काफ़ी अच्छे स्टेट से बच्चे थे इसमें। और वही गुरुग्राम के क्रिकेट रैकेट में दर्ज FIR नंबर 0361 के मुख्य आरोपी आशुतोष बोरा और चित्रा बोहरा को सुबह एक 5 स्टार होटल से गिरफ्तार किया गया। आरोपी भोले भाले खिलाड़ियों को पेड प्रोफेशनल बनाकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का झांसा देकर पैसे ऐंठते थे। ऐसा सुनने में आया कि पुलिस के छापे के दौरान आरोपियों के पास से और भी नकली दस्तावेज, दसियों अनजान फोन, लैपटॉप, ईयर टैबलेट्स भी पाए गए। छापे के दौरान ऐसा सुनने में आया कि पुलिस को चरस और गांजा भी बरामद हुआ। आरोपियों को आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट की समक्ष पेश किया गया और रिमांड में रखने का आदेश दिया गया। इस केस के संदर्भ में शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि अधिवक्ता जयकुल शून और उमर सिद्दीकी गुरुग्राम कोर्ट में मौजूद थे। चलिए, वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।